पोल ये है और नॉर्थ पोल ये है। क्लियर है ना? जैसे कि एक मैग्नेट और है तो इसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हम लोग नॉर्थ से नॉर्थ जा रहे हैं तो देखो ये नहीं मतलब अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए नॉर्थ और साउथ ये दोनों पोल एक दूसरे को क्या कर दिए, अट्रैक्ट कर दिए भाई। वैसे ही साउथ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हमने तो देखो यहाँ हमने बताया था ना, देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल भी देखो दिख रहा है, साउथ पोल भी दिख रहा है, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी देख पा रहे हैं। तो ये हमारा एक नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। देखो यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड चल रही है ना, यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही, फिर वापस ऐसे ही कर्व में बन रहा है। तो ये ही हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सत्यम एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है फिजिक्स की दृष्टि से, और क्लास 10th में बोर्ड में इसके बहुत से हमारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट के बारे में जानेंगे कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, और मैं अपने इस वीडियो से दिखाऊंगा भी आपको कि मैग्नेट के जो दो पोल होते हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ठीक, जो फील्ड बनती है हमारी मैग्नेटिक वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, और हम लोग यहां पे देखेंगे लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, है ना। तो ये हमारा बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बन जाता है। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस मजेदार टॉपिक की, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट। तो बात करें हम लोग, ये भाई इसकी सबसे पहले डिस्कवर हुई होगी ना, तो ये जानते हैं हम लोग कब हुई, तो इन 1820 मतलब 1820 में हैंस क्रिस्टन ऑस्टर्ड जी ने इसको डिस्कवर किया। किसने किया भाई? हैंस क्रिस्टन ऑस्टर्ड accidentally discovered that a compass needle get deflected when an electric current passed through a magnetic wire placed। तो बात करें ऐसी, ये एक एक्सीडेंटली मतलब कि ये कह सकते हैं ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी इसका एक एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ। कैसे हुआ? एक्सीडेंटली। बात करें जब हैंस क्रिस्टन जी अपने एक लैब में प्रयोग कर रहे थे तो अचानक से घटना घटी और उन्होंने देखा कि जो कंपास होता है मतलब जो दिशा सूचक होता है ना, वो मतलब मूव किया। तो उन्होंने देखा अच्छा भाई ये मूव किया तो इसका मतलब यहां पे ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपने देखा होगा जो कंपास होता है दिशा सूचक, उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। जैसे कि हमारे अर्थ की बात करें तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है नॉर्थ से साउथ, तभी जो दिशा सूचक होता है वो कैसा होता है, नॉर्थ और साउथ। जो उसकी निडल होती है कंपास की वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन बताती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो यहीं से हम लोग बात करें तो हमें बस ये याद रखना है कि हैंस क्रिस्टन ने एक एक्सीडेंटली इसका डिस्कवर कर दिया था, किसको भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक, तो भाई इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट विद इन विच अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वे होती है जैसे चुंबक है तो चुंबक के आसपास जो हम लोग चुंबक का क्षेत्र अनुभव कर सके उसको क्या बोलेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, तो यूनिट क्या है भाई, खोज किसने करी, ऑस्टर्ड जी ने, तो इनके नाम पर होना चाहिए। लेकिन बात करें हम लोग टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। क्या होती है भाई, टेस्ला। इनका जो पूरा नाम था क्या था, निकोला टेस्ला। तो बात करें ये कि बस एक क्वेश्चन बन जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, यूनिट टेस्ला होती है, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें दिशा होती है। अभी हम लोग जानेंगे, इसके बाद जानेंगे कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट के दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे निकलती है और कैसे जाती है। ठीक, तो बात करें मैग्नेट की भाई, मैग्नेट क्या होते हैं भाई, मैग्नेट क्या होता है कि मैग्नेट क्या होता है, जो लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षण करे, वही है मैग्नेट। ठीक है, तो बात करें इसके पोल्स होते हैं, पोल्स मतलब क्या होता है, ध्रुव। ठीक है, जो अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगी, सब्सटेंस विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम आर कॉल्ड मैग्नेट
एवरी मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ टू पोल। मतलब मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसी को हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। और मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, दो पोल, एक होता है तुम्हारा नॉर्थ पोल और एक होता है तुम्हारा साउथ पोल। एक डेफिनेशन और बन जाती है, जो लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करे उसको बोलेंगे मैग्नेट। ठीक है, तो बात करें नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की, तो आपको ये दिख रहा होगा हमारा एक मैग्नेट, देखो इसका ये हमारा क्या है, एक नॉर्थ पोल है और ये क्या है हमारा साउथ पोल है। मतलब यदि हम लोग दो मैग्नेट लें, कि जैसे कि हमारे पास दो मैग्नेट है, ठीक है, तो हम लोग साउथ पोल और साउथ पोल को पास में ले जाएंगे तो डिस्ट्रैक्ट होगा, मतलब अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक, यदि बात करें नॉर्थ और नॉर्थ पोल की, तो आप देख सकते हो कि देखो इसका ये वाला नॉर्थ पोल हो गया और इसका नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, यदि इसको करेंगे पास पास तो भी नहीं होगा। लेकिन बात करें नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। यही होता है ना हमारा मैग्नेट, एक इसका नॉर्थ पोल और एक इसका साउथ पोल, जिससे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मान लो नॉर्थ पोल से यहां से एक फील्ड जनरेट हुई, यहां से वापस साउथ पोल में आ गई। क्लियर। यदि इसका बात करें हम लोग डायग्राम की, तो कुछ हमारा डायग्राम इस प्रकार बना है, ठीक, जिसका एक पोल नॉर्थ है और एक पोल साउथ है, ठीक, जिससे फील्ड जनरेट होती है। तो ये नॉर्थ पोल से निकलती है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और यहां से ऐसे निकली और यहां पे आ गई। तो ये वाली जो जगह होगी, इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो बात करें आगे हम लोग, तो इसके आगे काफी सारे हमारे प्रयोग हैं, तो देखेंगे भाई। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो भाई, मैग्नेट की, तो देखो हम लोग को देख पा रहे होगे आप लोग, एक ये मैग्नेट है जिसका साउथ पोल ये है और नॉर्थ पोल ये है। क्लियर है ना। जैसे कि एक मैग्नेट और है, तो इसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हम लोग नॉर्थ से नॉर्थ जा रहे हैं, तो देखो ये नहीं मतलब अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए नॉर्थ और साउथ, ये दोनों पोल एक दूसरे को क्या कर दिए, अट्रैक्ट कर दिए भाई। वैसे ही साउथ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब बात करते हैं कंपास, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, जैसा कि हमने अभी देखा कि हमारे मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल से एक इमेजिनरी लाइन निकलती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। क्लियर। जैसे मान लीजिए हम लोग यहां पर, हम लोग ने मैग्नेट अभी देखा था ना, कि ये जो मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल से, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल एक काल्पनिक लाइन कह सकते हैं, इमेजिनरी लाइन जो निकलती है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बोला भी गया है, इमेजिनरी लाइन which represent magnetic field around the magnet are called magnetic field line। मतलब कि यहां पर एक काल्पनिक लाइन बन रही है, उसी को क्या बोल दिया क्या भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड की दृष्टि से कि इसकी प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो कुल 5 है हमारी, 5। पहला क्या है भाई, कंटिन्यूसली कर्व, नो ब्रेक। जैसे ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक मैग्नेट है, तो ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और इसका ये साउथ पोल हो गया। तो यहां से एक फील्ड निकली और नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ठीक है, ऐसे हमारी कंटिन्यूसली निकलती है लाइनें, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लेकिन ये क्या होती है, ब्रेक नहीं होती, मतलब टूटती नहीं है, ये है ना, कभी नहीं टूटती। तो पहला हमको याद हो गया कंटिन्यूसली कर्व, मतलब कंटिन्यूसली कर्व और नो ब्रेक। बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट क्या है, मूव नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल में निकलती है ना, एंड साउथ टू नॉर्थ, फिर अंदर से क्या जाती है, साउथ से नॉर्थ चली जाती है इनसाइड द मैग्नेट। ये फील्ड ऐसे चलती है, नॉर्थ से साउथ निकलती है, फिर साउथ से नॉर्थ आ जाती है। देन ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई भाई। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्ट्रॉन्ग, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है यहां पर काफी स्ट्रॉन्ग होती है। यहां पर जैसे धीरे धीरे जाती है तो यहां वीक हो जाती है, फिर यहां पर स्ट्रांग हो जाएगी। तो वही बोला गया, मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्ट्रांग इफ दे आर क्लोजर एंड वाइस वर्सा। मतलब यहां पर जो पास में जहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, वहां पर इसका जो कह सकते हैं काफी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो ये हमारी क्या हो गई,
थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी की, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में लिखा है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, मतलब जो दो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आपस में क्रॉस नहीं कर सकती हैं। जैसे मान लो यहां है तो यहां से ये क्रॉस नहीं करेगी। क्लियर। उसके बाद पांचवी बोला गया है टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन सो डायरेक्शन ऑफ लाइन। जैसे जब हमने मैथ में पढ़ रखा है टेंजेंट, ठीक है, जैसे यहां पर हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड आई, ठीक, यहां से हमने क्या खींच दिया, एक टेंजेंट खींच दिया, तो इधर क्या हो गई इसकी, ये इसकी डायरेक्शन को बताता है टेंजेंट। क्लियर। हमने मैग्नेट समझ लिया कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक मैग्नेटिक फील्ड, एक काल्पनिक रेखा इमेजिनरी हमने देखा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे अपने एक्सपेरिमेंट से भाई वाकई में कुछ ऐसा होता है, तो ये देखेंगे अपने हाथों से। तो हमें जरूरत पड़ेगी आयरन फिल की, मतलब लोहे के बुरादे की, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे भाई क्या होगा। जैसे कि मानते हैं ये हमारा नॉर्थ और साउथ, हमने क्या बताया, नॉर्थ से हमारी डायरेक्शन निकलती है और साउथ पे जाती है। क्लियर। तो हमने इसके ऊपर एक पेपर रख दिया। क्लियर। और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आयरन जो है आयरन का बुरादा, वो थोड़ा सा देखना, हमने इस पे थोड़ा सा आयरन का वो लिया, आयरन फिलिंग, और इस पे हम लोग डालते हैं और देखेंगे भाई क्या वाकई में हमें दिखेगा। देखते हैं भाई, ये देखो हमारा नॉर्थ देखो दिख रहा होगा, देखो हमारा मैग्नेट पे देखो चपक रहा है ना, ये देखो हमारा एक डायरेक्शन बन रहा है जिसको हमने पढ़ा था अभी तक मैग्नेटिक फील्ड, वो अब हम देख पा रहे हैं कि वाकई में भाई मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार होती है जो हम लोग ने इमेजिन मतलब काल्पनिक पढ़ा था। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि देखो भाई ये हमारा मैग्नेट है ना, तो हमने क्या बताया था कि इसके जो पोल होते हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड काफी तेज होता है और जो पास में होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे, देखो भाई ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनकर तैयार हो रहा है। धीरे 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 हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल हो रहा है और हम लोग मैग्नेट फील्ड को जो कल्पना कर इमेजिन कर रहे थे वो अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। तो ठीक है बच्चों, अभी मैं पूरा पहले बन जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि वाकई में देखो कितना प्यारा सा हमारा एक क्रिएट हो रहा है एक डायग्राम। क्लियर। तो देखो यहां हमने बताया था ना, देखो यहां पे नॉर्थ पोल भी देखो दिख रहा है, साउथ पोल भी दिख रहा है, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी देख पा रहे हैं। तो ये हमारा एक नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। देखो यहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड चल रही है ना, यहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही, फिर वापस ऐसे ही कर्व में बन रहा है। तो ये ही हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है। तो ये हमारा एक मैग्नेट जिसका एक पोल ये है और एक पोल ये देखो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल से हमारी क्या निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है जो साउथ पोल पे जा रही है और साउथ पोल से वापस अपना नॉर्थ पोल पर। क्लियर। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि एक्चुअल ऐसे रियल में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। क्लियर। वाकई में अब हम लोग देखेंगे भाई जो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा कि मतलब किसी भी तार में हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर की, तो कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को या फिर मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्ट करे उसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग कंडक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे भाई। क्या है भाई, कंडक्टर टू स्टडी इन दिस चैप्टर। पहला कंडक्टर है स्टेट वायर। मान लो एक कॉपर की वायर है, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दो, ठीक है, उसमें आप क्या करा दो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दो और उसके अंदर एक निडल डाल दो या फिर एक लोहे का कुछ भी आप डाल सकते हैं, तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ठीक, उसी को बताया गया हमारा। तो स्ट्रेट लाइन क्या बोला गया, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट वायर इज इन दिस फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल हैविंग अ सेंटर एज इट्स अ कंडक्टर। मान लीजिए यहां पर हमने क्या किया, एक वायर लगा दिया, ठीक है, और इसमें क्या करा हमने, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी। इसको हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से या फिर एक किसी टर्मिनल से जोड़ दिया गया। ठीक, तो यहां पर एक क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक या फिर कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। क्लियर। वही बताया गया है, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट वायर इज इन दिस फॉर्म ऑफ अ कंसेंट्रिक सर्कल हैविंग अ सेंटर एज इन अ कंडक्टर। क्लियर। कंडक्टर समझ गए। उसके बाद बात करें फैक्टर अफेक्शन मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। इसके कुछ हमारे
अफेक्शंस है वो क्या है भाई, पहली बात करें करंट की, तो करंट क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड स्टेट इन अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ अ फॉलोइंग इन अ कंडक्टर। बात करें प्रोपोर्शनल की, तो इसका मतलब क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर, जो मैग्नेटिक फील्ड स्टेट इन अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि यहां पर जितना अमाउंट हमने यहां पे किया उतना ही अमाउंट यहां पर जनरेट हो जाएगा, क्लियर। तो जितनी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे उतनी ही हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। यही क्या बताया गया, पहली चीज है करंट। उसके बाद बात करें डिस्टेंस की, उसके बाद बात करेंगे हम लोग डायरेक्शन ऑफ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ठीक है। तो उसकी जो हम लोग ये बात करें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है लेफ्ट हैंड रूल, नहीं सॉरी राइट हैंड रूल। ये हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बोर्ड में आता है बच्चों। क्या आता है, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक वायर है, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ, तो हमने कैसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, तो ये हमें कुछ बताता है थंब, ये फिंगर्स हमें कुछ बताती हैं, इसी को ही राइट हैंड थंब रूल बोल दिया गया, क्लियर। तो अभी हम लोग देखेंगे राइट हैंड थंब रूल क्या है भाई, हमारा डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस। तो ये बात करें मैग्नेटिक फील्ड स्टेट इन इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। मान लो भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड यदि ज्यादा होगी तो उसकी जो डिस्टेंस है ना, उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, उसकी जस्ट अपोजिट होगी। तो ये बोला गया मैग्नेटिक फील्ड स्टेट है ना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। उसके बाद बात करें डायरेक्शन ऑफ करंट की, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे है भाई, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया तो उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो यही बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल, मतलब कि इस हाथ से हम लोग लिख रहे हैं, तो मान लीजिए ये हमारा एक वायर है, इसको हमने कैसे पकड़ा, ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। तो पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या लिखा है, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट carrying straight conductor in your right hand such that the thumb point toward the direction of a current। जो thumb point है वो बताता है direction of a current की। then your finger will wrap around the conductor। जैसे मान लीजिए हमारा ये वायर हो गया, तो इसका ये रैप किया ना हमने, इसको पकड़ के रखा, तो ये फिंगर हमारी किसको बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगी। किसको बताएंगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड को। तो क्या होगा, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ अ करंट, देन योर फिंगर विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन योर डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड लाइन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये हमारा जो थंब है वो किसको बताएगा, लिखा भी है देखिए भाई, थंब पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ अ करंट, ये बताएगा हमारी करंट को, और ये हमारी जो फिंगर हैं ये हमको क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और इसको कह सकते हैं, इसको आप लोग बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा गया है राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। इसका डायग्राम भी होता है, वो आप देख लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी या फिर आपकी जो स्कूल्स की बुक होंगी उसमें बना होगा। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसको आपको लर्न करना है, राइट हैंड थंब रूल क्या है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे भाई कुछ एक्सपेरिमेंट, बताइएगा कि कैसा है, ठीक। तो हमने अपना पूरा जो इस चैप्टर का निचोड़ है हमने पढ़ लिया, समझ भी लिया, एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया कि कुछ कंपास होता है, उसकी निडल जो होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्योंकि हमारी जो अर्थ होती है नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन पर जाती है, और हमने मैग्नेट भी देख लिया। तो आपको मजा आया तो लाइक करें और कमेंट करें, और बताइए कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो 10th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है ह्यूमन आई, उसके बारे में हम लोग बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और देन लास्ट में हमारा खत्म करेंगे। जब तक बने रहिए, तब तक जय हिंद।